हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल नॉलेज बाय जी पर। मैं हूं आपका दोस्त अमित कुमार, लेकर आया हूं आपके लिए एक और न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आज हम इस वीडियो के अंदर सेक्शन नंबर 13 कैपिटल ए ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये सेक्शन किस तरीके के रिलीफ की बात करता है डिवोर्स प्रोसीडिंग के अंदर, और इस सेक्शन के अंदर कौन से सबसेक्शन है जो हमें पढ़ने होंगे। आप सभी को पता है सेक्शन नंबर 13 जो डिवोर्स की बात करता है उसी का ये एक पार्ट है, सेक्शन नंबर 13 कैपिटल ए, जो कि बात करता है अल्टरनेटिव अल्टरनेटिव रिलीफ इन ए डिवोर्स प्रोसीडिंग। तो जैसा कि सब हेडिंग से ही हमें पता चल रहा है, यानी कि डिवोर्स प्रोसीडिंग के अंदर हमें कुछ अलग रिलीफ मिल रहा है डिवोर्स के अलावा। अब हम इसके अंदर के कंटेंट को पढ़ते हैं और समझते हैं ये क्या कह रहा है, फिर आपको मैं सिंपल शब्दों में समझाऊंगा कि इस सेक्शन का मतलब क्या है और इससे रिलेटेड कौन कौन सी और सेक्शन है जो आपको पता होनी चाहिए। तो सभी स्क्रीन पर ध्यान दीजिए, मैं बेयर एक्ट के अंदर दी गई इस सेक्शन की सब हेडिंग को पढ़ने वाला हूं, जो बात करती है अल्टरनेटिव रिलीफ इन डिवोर्स प्रोसीडिंग। अब आगे पढ़ते हैं। इन एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट ऑन द पिटीशन फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज by a degree of divorce except in so far as the petitioner is founded on the ground mentioned in clause 2nd, 6th and 7th of subsection 1 of section 13, the court may, if it consider it is just so to do, have regarding the circumstance of the case pass instead a degree of judicial separation। यानी कि यहाँ पर क्या कहा गया है, अब इसको सिंपल शब्दों में समझते हैं ताकि आप इसको एक बार में ही समझ पाए। ये सेक्शन हमें सिंपली ये कहती है कि जब भी आप डिवोर्स लेने के लिए कोर्ट के अंदर अर्जी लगाते हैं या पिटीशन फाइल करते हैं, तो डिवोर्स की प्रोसीडिंग आपकी चल रही है, तो ऐसे में अगर जज साहब को यह लगता है, उनको सभी फैक्ट को देखते हुए उस प्रोसीडिंग को मतलब जो आपने पिटीशन डाली है उसको देखते हुए यहाँ पर मेंशन किया गया है इफ इट कंसीडर इट जस्ट सो, यानी कि अगर कोर्ट को सही लगता है तो वो उसमें कुछ अलग आपको रिलीफ दे सकते हैं। डिवोर्स के अलावा आपको जो है जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री जो है कोर्ट पास कर सकती है, जिसमें कि आपको मौका मिल सकता है दोबारा से, क्योंकि जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री की जब हम बात करते हैं तो ऐसे में आपका डिवोर्स नहीं होता है, जुडिशियली आप सेपरेट रहते हैं, फिर भी आपके पास स्टेटस होता है एज एन हस्बैंड एंड वाइफ का। लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है इन क्लोज को छोड़कर, यानी कि जब आप सेक्शन नंबर 13 के सबसेक्शन 1 के क्लोज नंबर 2, 6 और 7 को पढ़ेंगे तो उसको छोड़कर जो है अल्टरनेटिव रिलीफ जो है कोर्ट ग्रांट कर सकता है। लेकिन जब इन सेक्शन की बात की जाती है तो ऐसे में जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री पास नहीं की जाएगी। इसके अलावा जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री कोर्ट जो है पास कर सकता है। अब हम समझ लेते हैं कि ये कौन से सेक्शन सब क्लोज हैं जो बात करते हैं किस बारे में। जैसा कि जब बात करते हैं सेक्शन नंबर 13 के सब सेक्शन 1 के क्लोज 2 के बारे में, जो बात करता है कन्वर्जन के बारे में, यानी कि कोई या तो हस्बैंड है या वाइफ है, उसने अपने धर्म को परिवर्तित कर दिया है। और सब क्लोज 6 क्या कहता है, रिनाउंस कर देना अपने आप को वर्ल्ड से, यानी कि योगी बन के चले जाना पहाड़ों पर, इसकी बात की गई है। और सेक्शन नंबर 7 जो कि प्रिजम्पशन ऑफ डेथ के बारे में बात करता है, यानी कि चाहे वो हस्बैंड है चाहे वो वाइफ है, उसका कोई अता पता नहीं है, 7 साल हो गए हैं, ऐसे में पिटिशनर जो है डिवोर्स पिटीशन फाइल कर देता है। और इन 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 ऑप्शंस को छोड़कर और जो यहाँ पर ग्राउंड दिए गए हैं उसमें कोर्ट जुडिशियल सेपरेशन के ऑर्डर कर सकती है, यानी कि आपको अल्टरनेटिव रिलीफ दे सकती है इन क्लोज को छोड़कर। तो यही सेक्शन है जो बताता है कि आप डिवोर्स प्रोसीडिंग में अल्टरनेटिव रिलीफ ले सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा।